अच्छा जी, नेक्स्ट लेटर इज हा। बच्चे से कहो जी बेटा बोलो हा, गुड जॉब। वो बच्चा कहेगा हा, नहीं बेटा हा, एच के साथ, एच के साथ। बेटा ये क्या है, आप उसे पूछेंगे ये बेटा क्या है, वो कहेगा ही। बेटा इसको हार्ड ना बोलो, नॉर्मल बोलो, ही को नॉर्मल करो, ही, ही। पहली बात तो ये है। दूसरा तरीका जो समझाने का, जी बेटा कलर कौन सा है, वो कहेगा जी पर्पल है। वेरी गुड। अब आपने उसको एक मिसाल देनी है, उसको मिसाल से समझाना है। एच लिखे हैं आप यहाँ पे। बेटा एच का जो साउंड है ना, तकरीबन इससे कुछ मिलता जुलता है, लेकिन हार्ड नहीं पड़ेंगे। ये है ही, सॉरी एच, और क्या आगे अगर हम ए लगाते हैं तो ये जो बनता है हा, वो पड़ेगा हा। आपने कहना है बेटा ये है हा, क्या है हा, गुड जॉब। यहाँ पे आप उसको एक एग्जांपल देंगे, और एग्जांपल आप देंगे जी कि बेटा आपने विंटर में, सर्दियों के अंदर, सर्दियों के अंदर छोटे छोटे बच्चे होते हैं, बच्चे क्या करते हैं, वो ऐसे ऐसे ना मुंह से धुआं सा निकाल रहे होते हैं, ठीक है। एक आदमी है वो सिगरेट पीता है, जब वो सिगरेट पीता है तो मुंह से धुआं निकलता है, लेकिन सर्दियों के मौसम में हम सिगरेट नहीं पीते, तो वैसे ही बच्चे करते हैं। ये जो आवाज़ है, इस जगह से हा निकलना है, ठीक है। यहाँ पे आप उसको डायग्राम पे भी ले आए कि देखें, ये जो जगह है ना, ये वाली जगह, ये देखें, ये आपका गला है, ठीक है। ये गला है, गले का जो मिडल वाला पार्ट है, मिडल थ्रोट जो है, यहाँ से ये हा निकलना है। अब हा निकालने के लिए दो मिसालें आप उसको दे सकते हैं। पहली मिसाल आप ये दे सकते हैं कि जैसे हम सर्दियों में धुआं निकालते हैं मुंह से, तो वो जो साउंड होता है वो फील करें कहाँ से निकलता है, वो फील करेगा। दूसरी, ठंडा सांस, जैसे आप गर्मी में दौड़ दौड़े आए, दौड़ दौड़े आए, आप बैठ गए पंखे के नीचे, आपने कहा, ये जो साउंड है ना बेटा, जिस जगह से निकल रहा है यही इसका साउंड है, यही इसी जगह से ये हा निकलती है। ये दो मिसालें आप उस बच्चे को बआसानी से समझा सकते हैं इन दो तरीकों से। फिर उसके बाद आप उसको लाजमन कोरल ड्रा में लेके आएँ, और यहाँ पे लिखें, देखें जी बेटा कि क्या है, एच डबल ए, ये क्या बन गया, हा। लेकिन इसका आपको प्रैक्टिकल बार बार करवाना पड़ेगा। क्यों करवाना पड़ेगा, चूँकि ये थोड़ा सा मुश्किल लेटर है इसलिए। और ये बात आप उसको समझाएंगे कि ये गले के दरमियान से निकलता है, हाँ। और उसके लिए जो दो मिसालें मैंने आपको दी हैं, उन मिसालों से उम्मीद है कि बड़ी जल्दी बात बच्चे को समझ आ जाएगी, ठीक है। फिर अगली बात उसको जो समझानी है वही पिछली बात। देखो बेटा, पीछे मैंने आपको समझाया था कि जी में जो हाफ राउंडिंग है आपने उसको जेन में नहीं रखना, ठीक है। इसी तरीके से इसका भी हाफ आपने जेन में नहीं रखना, आपने इस स्टाइल को जेन में रखना है। जैसा कि ये लिखा भी हुआ है, अलिफ है, ये वाला अलिफ है, ठीक है, ये अलिफ है, और नीचे वाला जो स्टाइल है लिखने का ये हा का है, ये हाफ स्टाइल है। तो आपने इसमें भी हाफ को जहन में रखना है, तो बच्चा फ़ौरन समझ जाएगा। फिर दूसरी बात ये है, थोड़ा सा व्यू चेंज करने के लिए आप यहाँ भी लिख सकते हैं, यहाँ से आप उर्दू करें इसको, और यहाँ पे हा लिखें। देखो बेटा मैंने हा लिख दी, ठीक है। इसकी आप लैंग्वेज कर दें नूरी नस्तालीक, ठीक है, ये हा बन गया। देखो बेटा ये क्या है, हा, ये है हा, चूँकि हमने बार बार व्यू को भी चेंज करना है। अब आ जाए कोरल ड्रा के अंदर। हमने उस बच्चे को पहले पढ़ाया था जीम, हम यहाँ पे एक जीम लिख देंगे। हम कहेंगे जी बेटा ये क्या है, वो कहेगा जिम, गुड जॉब। फिर हम कहेंगे बेटा ये क्या है, वो कहेगा हा, गुड जॉब। बेटा ये डॉट मैं यहाँ से हटा के यहाँ लगा दूँ तो ये क्या बन जाएगा, वो कहेगा जिम। बेटा ये डॉट हटा दूँ क्या बन जाएगा, वो कहेगा हा। बेटा ये अब क्या बन गया, वो कहेगा जिम। बेटा मैंने डॉट हटा दिया, अब क्या बन गया, हा। इसी तरीके से इसको आप कोई कलर दें और ये लगा दें जी,
ये बताएं जी, ये ऑरेंज कलर में क्या है? वो कहेगा जीम। ये ब्लू कलर में क्या है? वो कहेगा जीम। गुड जॉब। ये पर्पल कलर में क्या है? वो कहेगा जीम। गुड जॉब। ये येलो कलर में क्या है? वो कहेगा जीम। गुड जॉब। अब यहाँ से आपने डॉट हटा दिया। बेटा ये क्या है? हा। ये क्या है? हा। ये क्या है? ब्लू कलर में हा। रेड कलर में क्या है? हा। पिंक कलर में क्या है? पर्पल में। मतलब इस तरह मुख्तलिफ कलर मिला करके उसको आपने ये बात समझा देनी है, उसका व्यू चेंज करते रहना है। बस किसी तरीके से ये करवाना है कि वो हाफ शेप को याद रखें, हाफ शेप की तरफ उसको हमने लेकर आना है। अब हम चलते हैं अगली बात की तरफ। हमने उसको कलर भी बता दिए, नुक्ता भी बता दिया कि हा का नुक्ता नहीं होता है, और इसी तरीके से हमने दो मिसालें हा की दे दी, उससे भी बात समझ आ गई। हमने उसको डायग्राम भी दिखा दिया। तकरीबन हमने 5-6 व्यू उसके हमने चेंज कर दिए हैं, जिससे उम्मीद है कि उसको फ़ौरन समझ आ जाएगी थोड़े वक्त में ही। ठीक है, ये यूँ समझ लें एक दिन में आप एक बात समझा रहे हैं। अगर नीयत से एक बात आप पढ़ा देंगे, समझा देंगे, तो एक दिन में एक बात वो समझ जाएगा। लेकिन याद रखें, हरूफ पहला जो पेज है इस पे आप थोड़ी जान मारें, इस पे आप लाजमी जान मारें। मैं इस पहले पेज को बतौर एरा इस्तेमाल करता हूँ। जैसे आप एक मकान बनाना चाहते हैं तो सबसे पहले आप क्या करते हैं, जो नक्शा आपने घर का बनवाया है उसमें 4 कमरे हैं, 4 वाशरूम है, किचन है, स्टोर है, टीवी लाउंज है, गराज है, ठीक है, उसमें मुसल्ला नमाज पढ़ने की उसमें जगह है। तो उस जहाँ जहाँ दीवार ने घूमना होता है वहाँ वहाँ आप क्या करते हैं, पहले एरा खुदाई करते हैं। वो एरा बिल्कुल एक्यूरेट होना चाहिए। कोई एक भी एरा, कोई एक भी बुनियाद थोड़ी सी भी टेढ़ी होगी तो वो दीवार टेढ़ी खड़ी होगी। तो इस पे आप टाइम लगा लें। अगर 1 हफ्ता लगता है, 2 लगते हैं, 3 लगते हैं, महीना भी लग जाए, अगर महीना भी लग जाए, महीने से थोड़े ज़्यादा भी लग जाए तो इशू नहीं है। लेकिन 1 महीने में ये कवर हो जाता है, 1 महीने से ज़्यादा लगता नहीं है। क्योंकि जिस तरीके से आप समझा रहे हैं ना, बच्चे को बात फ़ौरन जहन में बैठ जाती है। और फिर दूसरी बात, उसने रट्टा भी थोड़ा बहुत लगाना है। जब रट्टा थोड़ा बहुत लगाएगा, वाइट बोर्ड पे लिखेगा, असाइनमेंट आपको सबमिट करेगा, तो जैसे आपको असाइनमेंट आती रहेगी आप करेक्शन करते रहेंगे, आपको फ़ायदा होगा। एक आपने 20-25 मिनट पढ़ाया, उसके बाद 20-25 मिनट उसने घर में बैठ के असाइनमेंट की, यानी कि वो कॉपी पे भी लिख रहा है या वाइट बोर्ड पे भी लिख रहा है। जो क्वेश्चन आपने किए आप उनको लिखवा भी सकते हैं कि ये जो क्वेश्चन मैंने किए आप इनको लिखें, जो वीडियो मैंने सेंड की है ये अगरचे आपके लिए देखनी बड़ी है, कॉपी पेंसिल आप साथ रखें, कॉपी पेंसिल पे ये बातें आप लिखें, और इन्हीं बातों का आपने प्रैक्टिकल करना है। तो कॉपी पेंसिल का ये फ़ायदा होता है। मैं तो बच्चों के पेरेंट्स को साथ इस बहाने से बिठा लेता हूँ। उसका 2 फ़ायदे होते हैं। पहला फ़ायदा ये होता है कि वो पेरेंट्स कॉपी पेंसिल पे लिख लेते हैं, उनको पढ़ाना आसान हो जाता है। दूसरी बात ये है कि वो भी सीख जाते हैं साथ में, और वो खुद कहते हैं कि हमने बहुत कुछ आपसे वैसे ही सीख लिया साथ बैठ बैठ के। फिर मैं मज़ाहन कह देता हूँ आपके तो मज़े हो गए, सिंगल फीस में आप डबल मज़ा ले रहे हैं, लेकिन मुझे खुशी है। अब हम चलते हैं, अब फिर हम उससे कहेंगे कि हमने बड़ी सिस्टर का नाम भी पढ़ लिया। ये तीनों सिस्टर की शक्ल सेम है, जस्ट नाम का फ़र्क है।